नमस्कार। आज हमारे पास ना कुछ बड़े ही दिलचस्प दस्तावेज हैं जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। देखने में तो ये किसी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ के अंश लग रहे हैं। हाँ, वही तो। इनमें कई तरह की शारीरिक समस्याओं मतलब रोगों और उनके उपचारों का वर्णन मिलता है। जी। और ये अंश हमें उस समय की चिकित्सा की जो समझ थी उसकी एक झलक देते हैं। ऐसा लगता है कि इनमें सिर्फ रोगों के नाम ही नहीं है, बल्कि उनके कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हैं और उपचार के लिए क्या सोचा जाता था वो भी बताया गया है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन पन्नों में जो ज्ञान छुपा है उसे थोड़ा समझें। हाँ। देखें कि पुराने वैद्य रोगों को कैसे देखते थे, कैसे उनके लक्षण पहचानते थे और इलाज के लिए क्या तरीके अपनाते होंगे। जरूर जरूर। चलिए मिलकर इन विचारों की तह तक चलते हैं। हाँ। तो इन दस्तावेजों में कई स्थितियों का जिक्र है, जैसा आपने कहा। एक नाम है उदावर्त। जी, उदावर्त। इसका अगर मोटा मोटा मतलब समझें तो ये है शरीर में वायु की जो सामान्य गति है उसका उलट जाना। मतलब नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ आना, गैस वगैरह का। हाँ बिल्कुल। वायु की जो सामान्य दिशा है वो नीचे की ओर होनी चाहिए, अपान वायु जिसे कहते हैं। जब वो बिगड़ जाती है, ऊपर चढ़ने लगती है तो उसे उदावर्त कहते हैं। अच्छा। और फिर एक मूत्रकृच्र का भी जिक्र है। हाँ, मूत्रकृच यानी पेशाब करने में कठिनाई होना, दर्द होना या जलन होना। और दिल से जुड़ी तकलीफें भी है, जिन्हें शायद हृदय रोग कहा गया है। जी, हृदय रोग, हृदय संबंधी समस्याएं। और साथ ही प्रतिशाय का भी वर्णन है। प्रतिशाय, ये क्या है? प्रतिशाय को हम आजकल की भाषा में आम जुकाम या नजला कह सकते हैं। अच्छा, कॉमन कोल्ड। यस। और इसके अलावा सिर और बालों से जुड़ी कुछ परेशानियां भी लिखी हैं इसमें। हाँ, शिरोरोग और केश रोगों का भी संक्षिप्त उल्लेख है। एक चीज और है, इसमें जानकारी श्लोकों या सूत्रों की तरह दी गई है ना? और कहीं कहीं कुछ चित्र, रेखा चित्र जैसे भी हैं। जी बिल्कुल। श्लोक या सूत्र रूप में जानकारी है और कुछ रेखा चित्र भी हैं। हो सकता है वो औषधियों के घटक या बनाने की विधि समझाने के लिए हों। हो सकता है। तो आज हम इन्हीं अंशों पर ध्यान देंगे, समझेंगे कि इन रोगों के क्या खास लक्षण बताए गए हैं और क्या-क्या इलाज सुझाए गए हैं, वो भी सिर्फ इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर। बिल्कुल। ये देखना बड़ा रोचक होगा कि कैसे इन प्राचीन लेखों में रोगों की पहचान और उनके निवारण के लिए एक व्यवस्थित, एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच अपनाया गया है। हाँ। हम कोशिश करेंगे कि लक्षणों, उनके संभावित कारणों और जो उपचार सुझाए गए हैं उनके बीच का जो संबंध है उसे समझ सकें, जैसा इन अंशों में वर्णित है। तो फिर उदावर्त से ही शुरू करते हैं। आपने बताया कि इसमें वायु की गति उल्टी हो जाती है। जी, उदावर्त। जैसा मैंने कहा, वायु की सामान्य दिशा जो नीचे की ओर होनी चाहिए वो बिगड़ जाती है, वायु ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। और इन पन्नों में इसके कारण भी बताए गए हैं, बल्कि कई कारण गिनाए हैं। जैसे शरीर के जो स्वाभाविक आवेग हैं उन्हें रोकना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। वेगों का धारण करना, जैसे मल का वेग रोकना, मूत्र का वेग रोकना। हाँ, छींक, प्यास, भूख, नींद, जमाई, यहाँ तक कि आंसू, वमन, उल्टी, शुक्र का वेग, इन सब को रोकना उदावत का कारण बन सकता है। बाप रे, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो हम अक्सर ये करते हैं, मतलब मीटिंग में है तो वॉशरूम नहीं गए, या काम में लगे हैं तो प्यास लगी है पानी नहीं पिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम इसके परिणामों के बारे में सोचते भी नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। पेट में दर्द होना, पेट का फूलना यानी गैस भर जाना, जिसे आदमान कहा गया है। आदमान मतलब ब्लोटिंग। हाँ, कह सकते हैं। हाँ। फिर कब्ज होना या मल का बहुत कड़ा हो जाना, पसलियों में, पेट में एक तरह का खिंचाव या जकड़न सी महसूस होना। और गंभीर मामलों में तो ये भी लिखा है कि मल और वायु का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो सकता है, जिसे अनाह कहते हैं। ये एक तरह की इमरजेंसी हो सकती है। तो फिर इसका इलाज, अगर कारण वेगों को रोकना है तो क्या इलाज उनको निकालने पर, मतलब शरीर को स्वाभाविक करने पर जोर देता है? बिल्कुल। मुख्य सिद्धांत जो बताया गया है वो है वातानुलोमन। वातानुलोमन। हाँ, ये एक तकनीकी शब्द है। वात यानी वायु और अनुलोमन मतलब उसकी गति को ठीक करना, उसे वापस नीचे की ओर लाना, जो स्वाभाविक दिशा है उसमें प्रवृत्त करना। अच्छा, तो ये वातानुलोमन कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जैसे स्नेहन। स्नेहन मतलब तेल लगाना। हाँ, शरीर पर तेल लगाना, खासकर पेट पर। हाँ, और कभी कभी पीने के लिए भी स्नेह यानी घी या तेल दिया जाता है। फिर है स्वेदन। स्वेदन मतलब सिकाई करना। जी, सिकाई करना। इससे जकड़न कम होती है, वायु का मार्ग खुलता है। और एक खास प्रक्रिया है वस्तीकर्म। वस्तीकर्म, ये क्या होता है? एनेमा जैसा कुछ? हाँ, इसे आजकल की भाषा में एनीमा समझ सकते हैं, लेकिन ये उससे कई ज्यादा विस्तृत चिकित्सा है। इसमें औषधीय तेल या काढ़े को गुदा मार्ग से दिया जाता है। उदावर्त में ये बहुत प्रभावी माना गया है। तो मतलब बाहर से तेल लगाना, सिकाई करना और अंदर से वस्ती देना,
ताकि शरीर नरम हो और वायु का रास्ता खुले। बिल्कुल सही समझे आप। अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्निग्धता और ऊष्मा देकर वायु के मार्ग को खोलना और उसकी गति को ठीक करना। और खाने वाली दवाओं के बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, जाहिर है। दवाइयों में भी ऐसी औषधियों का जिक्र है जो पाचन को सुधारे और रुकी हुई वायु को बाहर निकालने में मदद करें। जैसे हींग का प्रयोग बताया गया है। त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पीपल का मिश्रण। त्रिवृत्त जैसी जड़ी बूटियां जो थोड़ी रेचक होती हैं, मल को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। इनका प्रयोग सुझाया गया है। अच्छा, तो ये पाचन अग्नि को भी ठीक करती होंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार पाचन की गड़बड़ी भी वायु को बिगाड़ती है। तो मूल सिद्धांत यही है, रुके हुए वेगों से जो वायु बिगड़ी है उसे शांत करो, पाचन ठीक करो और वायु की दिशा को अनुलोम यानी सही करो। समझ गई। तो ये तो हुई पेट और वायु की बात। अब आते हैं मूत्रकृच्छ पर, यानी पेशाब करने में जो तकलीफ होती है। इन दस्तावेजों में तो इसके कई प्रकार बताए गए लगते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि तकलीफ के कारण के हिसाब से इसे अलग अलग भेदों में बांटा गया है। कारण के हिसाब से? जी, जैसे वात दोष के बढ़ने से होने वाला मूत्रकृच्छ, पित्त दोष के बढ़ने से होने वाला, कफ दोष के बढ़ने से होने वाला। ये 3 मुख्य दोष हैं आयुर्वेद में। हाँ, वात, पित्त, कफ। फिर तीनों दोष जब एक साथ बिगड़ जाएं तो उससे होने वाला सन्निपातज मूत्रकृच्छ। अच्छा, ये तो 4 हो गए, और भी हैं? हाँ, इसके अलावा कुछ और कारणों का भी जिक्र है, जैसे पथरी के कारण होने वाला, जिसे अश्मरीजन्य कहा गया है। यानी किडनी स्टोन्स या ब्लैडर स्टोन्स। हाँ, पथरी। फिर वीर्य के रुक जाने से शुक्रज, मल के दबाव से शक्रुतज या फिर किसी चोट लगने से, जिसे अभिघातज कहा गया है। बाप रे, मतलब पेशाब की एक ही तकलीफ के पीछे इतने अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो क्या इनके लक्षणों में भी फर्क बताया गया है? जरूर बताया गया है। हर प्रकार के लक्षण अलग हैं। अच्छा, जैसे अगर वात दोष के कारण है तो उसमें दर्द मुख्य लक्षण है। पेट के निचले हिस्से में, जिसे वंक्षण कहते हैं, लिंग में और मूत्राशय में तेज दर्द होता है और पेशाब रुक रुक कर बड़े मुश्किल से थोड़ा थोड़ा आता है। और अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ हो तो पित्त का गुण है गर्मी और जलन पैदा करना, तो इसमें जलन मुख्य लक्षण होगी। मूत्राशय में, लिंग में, गुदा में जलन महसूस होगी और पेशाब का रंग भी पीला या कभी कभी खून मिला हुआ लाल सा हो सकता है। और कफ की वजह से अगर हो तो? कफ का गुण है भारीपन और चिकनाई, तो इसमें भारीपन और सूजन का जिक्र है। मूत्राशय और लिंग में भारीपन लगेगा, सूजन महसूस होगी और पेशाब थोड़ा गाढ़ा, चिकना, सफेद सा, जैसे कफ मिला हो वैसा आ सकता है। और जिसमें सारे दोष मिले हों, सन्निपातज? उसमें तो सभी तरह के लक्षण थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल सकते हैं। मतलब दर्द भी होगा, जलन भी होगी, भारीपन भी लगेगा। स्थिति ज्यादा गंभीर होती है। और पथरी वाले में? पथरी वाले में भी दर्द होता है, खासकर हिलने डुलने पर, लेकिन उसका कारण स्पष्ट है, पथरी। इसी तरह चोट लगने पर दर्द और दिक्कत होगी। तो फिर इलाज भी इन कारणों और लक्षणों के हिसाब से ही अलग अलग होता होगा? बिल्कुल, आयुर्वेद का सिद्धांत ही यही है। निदान परिवर्जन, यानी पहले कारण को हटाओ और फिर दोषों के अनुसार चिकित्सा करो। तो क्या तरीके बताए हैं इलाज के? इलाज में भी कुछ प्रक्रियाएं वही हैं जो उदावर्त में थी, जैसे स्नेहन यानी तेल लगाना, खासकर पेट के निचले हिस्से पर। स्वेदन यानी सिकाई करना। सिकाई? किस तरह की सिकाई? यहाँ खासतौर पर नाड़ी स्वेद या पोटली स्वेद का जिक्र मिलता है। मतलब भाप से सिकाई या गर्म औषधीय पोटली से सिकाई। अभ्यंग यानी मालिश भी फायदेमंद बताई गई है। और वस्ती कर्म का भी प्रयोग होता है। वस्ती यहाँ भी? हाँ, लेकिन यहाँ एक खास तरह की वस्ती का जिक्र है, उत्तर वस्ती। उत्तर वस्ती, ये क्या है? इसमें औषधीय तरल पदार्थ जैसे तेल या काढ़ा सीधे मूत्र मार्ग यूरिथ्रा में डाले जाते हैं। पुरुषों में लिंग के रास्ते और स्त्रियों में योनि या मूत्र मार्ग से। ओह, यानी बिल्कुल तकलीफ वाली जगह पर ही दवा पहुंचाना। हाँ बिल्कुल, ये सीधे लोकल असर करती है, सूजन, जलन या रुकावट को दूर करने के लिए। और खाने वाली दवाइयाँ? खाने वाली दवाइयों में ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है जो मूत्रल हों, यानी पेशाब लाने में मदद करें और साथ ही जलन, दर्द या सूजन को कम करें। जैसे कौन सी जड़ी बूटियाँ? जैसे गोक्षुर, जिसे हम गोखरू कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। पुनर्नवा, वरुण की छाल, पाषाण भेद यानी पत्थर चट्टा, शिलाजितु का भी प्रयोग होता है। ये कुछ नाम है जिनका प्रयोग दोष और कारण के अनुसार किया जाता होगा। तो सिद्धांत वही है, जिस भी कारण से रुकावट या तकलीफ है उसे दूर करो, दोषों को शांत करो और मूत्र के मार्ग को साफ और आसान बनाओ। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब जरा दिल की बात करते हैं। इन अंशों में हृदरोग यानी हृदय रोगों का भी जिक्र है। क्या इनके भी प्रकार बताए गए हैं जैसे मूत्रकृच्छ के थे? हाँ, यहाँ भी वर्गीकरण दोषों के आधार पर ही है। वातज हृदरोग, पैत्तिक हृदरोग, कफज हृदरोग, सन्निपातज जिसमें तीनों दोष मिले हुए हों,
और एक और प्रकार का वर्णन है जो बड़ा दिलचस्प है, कृमिज हृदरोग। कृमि मतलब कीड़े, कीड़ों की वजह से दिल की बीमारी। ये तो बहुत अजीब बात लग रही है। हाँ, ये उस समय की जो समझ थी उसको दर्शाता है। वर्णन के अनुसार इसमें ऐसी कल्पना की गई है कि हृदय में कृमि यानी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके लक्षण क्या बताए हैं? इसके लक्षण बहुत तीव्र बताए गए हैं, जैसे हृदय में सुई चुभने जैसा तेज दर्द होना, खुजली सी महसूस होना, कंडू, जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना, बहुत बेचैनी होती है। बाप रे। और बाकी दोषों के कारण जो हृदरोग होते हैं उनके लक्षण? वो भी अलग अलग हैं। जैसे वात के कारण अगर हृदरोग है तो उसमें दर्द बहुत प्रमुख है। हृदय प्रदेश में जोर का, फटने जैसा या निचोड़ने जैसा दर्द बताया गया है। दिल में खालीपन सा लगना, घबराहट होना, सांस का उखड़ना, ये वातज हृदरोग के लक्षण हैं। और पित्त या कफ के कारण? पित्त वाले में, जैसा हमने पहले भी देखा, जलन मुख्य होती है। हृदय में जलन, गले में जलन, शरीर गर्म लगना, पसीना ज्यादा आना, मुंह सूखना, चक्कर आना या बेहोशी सी छा जाना, कभी कभी खट्टी डकारें आना, ये पित्तज हृदरोग के लक्षण हो सकते हैं। और कफ वाला? कफ के कारण होने वाले हृदरोग में भारीपन महसूस होता है, जैसे दिल पर कोई बोझ रखा हो, कुछ जकड़ा हुआ सा लगे, भूख कम लगना, अरुचि होना, मुंह से पानी जैसा आना, प्रसेक, शरीर में सुस्ती छाई रहना, नींद ज्यादा आना, ये कफज हृदरोग के लक्षण बताए गए हैं। और सन्निपातज में फिर सबके मिले जुले लक्षण होंगे? जी हाँ, सन्निपातज में वात, पित्त, कफ तीनों के लक्षण थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये सबसे गंभीर अवस्था मानी जाती है। अब आते हैं इलाज पर। इसके इलाज के बारे में क्या संकेत मिलते हैं? क्या यहाँ भी वात, पित्त, कफ के हिसाब से इलाज बदलता है? बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। हृदरोग का इलाज सिर्फ दिल पर केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में जो दोष बिगड़े हुए हैं, पहले उनको ठीक करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए पंचकर्म की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। पंचकर्म मतलब? पंचकर्म आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा है, शरीर को डिटॉक्स करने के तरीके कह सकते हैं। तो अगर कफ की वजह से हृदरोग है तो सबसे पहले वमन कराने की सलाह दी गई है। वमन? जी हाँ, औषधियां देकर उल्टी कराई जाती है ताकि बढ़ा हुआ कफ शरीर से बाहर निकल जाए। माना जाता है कि इससे हृदय पर जो बोझ है वो कम होता है। अच्छा, और अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो? अगर पित्त दोष प्रमुख कारण है तो विरेचन कराने का विधान है। विरेचन मतलब दस्त लगाना? हाँ, औषधियां देकर दस्त लगाए जाते हैं ताकि बढ़ा हुआ पित्त मल मार्ग से बाहर निकल जाए। इससे शरीर की गर्मी, जलन कम होती है। और अगर वात दोष कारण है? अगर वात दोष की प्रधानता है तो उसके लिए स्नेहन यानी औषधीय घी या तेल पिलाना और खास तौर पर वस्ती कर्म का प्रयोग बताया गया है। वस्ती वात दोष की सबसे अच्छी चिकित्सा मानी जाती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब दिल की तकलीफ के लिए भी पहले शरीर की पूरी सफाई या कहें कि दोषों का संतुलन ठीक करने पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, यही आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच है। पहले दोषों को साम्यावस्था में लाओ, फिर हृदय को बल देने वाली चिकित्सा करो। और वो जो कृमिज हृदरोग था, उसका क्या इलाज बताया है? उसके लिए शायद ऐसी औषधियां दी जाती होंगी जो कृमिनाशक हों, कीड़ों को मारने वाली हों, और साथ में वमन आदि शोधन कर्म भी किए जाते होंगे। और कोई खास जड़ी बूटी जिसका जिक्र हो हृदरोग के लिए? अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग हृदय रोगों में आज भी बहुत होता है और इन ग्रंथों में भी उसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा भी कई और औषधीय योग दोषों के अनुसार दिए जाते होंगे। मूल उद्देश्य यही है, हृदय को पोषण और बल देना और जो दोष बिगड़े हुए हैं उनको शांत करना। अद्भुत, ये तो बिल्कुल अलग ही नजरिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रतिश्याय की तरफ, यानी आम जुकाम नजला। इसके कारण तो बहुत सारे गिनाए गए लगते हैं। हाँ जी। धूल, धुआं, कोई तेज गंध सूंघ लेना, मौसम का बदलना, रात में जागना, ज्यादा बोलना, ज्यादा रोना, यहाँ तक कि सिर पर ज्यादा ठंडा या गर्म पानी डालना। जी, ये सब कारण बताए गए हैं और लक्षण तो हम सब जानते ही हैं क्योंकि ये बहुत आम समस्या है। नाक बहना, छींकें आना, सिर में दर्द या भारीपन, गले में खराश, आवाज बैठ जाना, कभी कभी हल्का बुखार, बदन दर्द। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक खास बात है, ये प्रतिश्याय की अलग अलग अवस्थाओं पर बहुत ध्यान देते हैं। अवस्थाएं मतलब जुकाम के स्टेजेस? हाँ, कह सकते हैं। एक है नवीन प्रतिश्याय, यानी जब जुकाम नया नया शुरू हुआ हो, इसमें दोष अभी पूरी तरह पके नहीं होते। अच्छा। दूसरा है पक्व प्रतिश्याय या जीर्ण प्रतिश्याय, जब जुकाम कुछ दिन पुराना हो जाए, दोष पक जाएं, गाढ़ा बलगम आने लगे। और तीसरा? और अगर ये बिगड़ जाए, ठीक ना हो पाए, तो उसे दुष्ट प्रतिश्याय कहा गया है और इसके परिणाम, इसके कॉम्प्लिकेशंस काफी गंभीर बताए गए हैं। गंभीर? जुकाम से क्या गंभीर हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में ठीक हो जाता है? सामान्य तौर पर हो जाता है, लेकिन इन लेखों के अनुसार अगर प्रतिश्याय बिगड़ जाए, दुष्ट हो जाए, तो वो कई और रोगों का कारण बन सकता है। जैसे कान के रोग, कर्ण रोग, कान में दर्द, कम सुनाई देना, आंखों की तकलीफें, नेत्र रोग, लगातार सिर दर्द रहना, शिराशूल, बालों का झड़ना या वक्त से पहले सफेद हो जाना, खालित्य पालित्य, यहाँ तक कि साइनस, पीनस, दमा, श्वास रोग और पुरानी खांसी, कांस रोग
जैसी बीमारियां भी इससे जुड़ी हो सकती हैं। अरे बाप रे, मतलब एक मामूली सा लगने वाला जुकाम इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है अगर उसे नजरअंदाज किया जाए या वो ठीक ना हो। जी, इन ग्रंथों के अनुसार तो यही संकेत मिलता है, इसीलिए शायद इस पर इतना विस्तार से लिखा गया है। तो फिर इसके इलाज के लिए क्या खास तरीके बताए हैं? नवीन और पक्व अवस्था में क्या इलाज अलग होता है? हाँ, अवस्था के अनुसार चिकित्सा बदलती है। नवीन प्रतिश्याय में अक्सर लंघन, उपवास या हल्का भोजन और पाचन कराने वाली औषधियां देने की सलाह होती है। सिकाई भी की जाती है। और जब वो पक जाए, पुराना हो जाए? जब दोष पक जाएं, तो फिर शोधन चिकित्सा का महत्व बढ़ जाता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं खासतौर पर बताई गई हैं, धूम्रपान और नस्य कर्म। धूम्रपान? फिर से ये वही औषधीय धुएं वाला। हाँ, वही औषधीय जड़ी बूटियों को जलाकर उनके धुएं को नाक या मुंह से खींचना। माना जाता है कि इससे जो जमा हुआ गाढ़ा कफ है वो पिघलकर आसानी से बाहर निकल जाता है और नाक गले के रास्ते साफ होते हैं। अच्छा, और नस्य कर्म क्या है? नस्य कर्म में औषधीय तेल या कभी-कभी घी, काढ़ा या चूर्ण की कुछ मात्रा नाक के दोनों छेदों में डाली जाती है। नाक में? जी हाँ, आयुर्वेद में नाक को शीर्षोद्वारम यानी सिर का दरवाजा माना गया है। ऐसा मानते हैं कि नाक में डाली गई दवा गर्दन के ऊपर के सभी अंगों, सिर, आंख, नाक, कान, गला तक पहुंचकर अपना असर दिखाती है। ये तो बिल्कुल अलग ही बात है। कौन से तेल इस्तेमाल होते हैं इसमें? कई तरह के तेल हैं। एक बहुत प्रसिद्ध तेल का जिक्र मिलता है, अणु तेल। इसके अलावा और भी कई तेल दोष और रोग की अवस्था के अनुसार प्रयोग किए जाते होंगे। तो धूम्रपान और नस्य ये मुख्य इलाज हुए पके हुए जुकाम के। पड़ने पर वमन, उल्टी कराना और विरेचन, दस्त लगाना भी कराया जा सकता है अगर दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए हों। क्या कुछ खाने वाली दवाइयों का भी जिक्र है प्रतिशाई के लिए? हाँ, बिल्कुल है। कई औषधीय योगों के नाम मिलते हैं, जैसे चित्रक हरितकी नाम का एक अवलेह बताया गया है। अवलेह मतलब? चटनी जैसा? हाँ, चटनी जैसा एक योग जो जुकाम, खांसी, सांस की तकलीफ इन सब में फायदेमंद बताया गया है। व्योषधिवटी जैसी गोलियों का भी जिक्र है। व्योष मतलब त्रिकटु, सोंठ, मिर्च, पीपल। अच्छा। और नाक के रोगों के लिए जैसे आपने कहा नस्य में तेल डालते हैं, तो कोई खास तेल भी बताए हैं? हाँ, नाक और सिर के रोगों के लिए कुछ विशेष तेलों का वर्णन है, जैसे महाकुक्कुट मांस तेल। महाकुक्कुट मांस तेल? इसका नाम तो बड़ा अजीब है, क्या इसमें सचमुच? हाँ, इसके नाम और जो बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन मिलता है, उससे तो यही लगता है कि इसमें मुर्गे के मांस का प्रयोग होता है। मुर्गे का मांस तेल में? जी, वर्णन कुछ ऐसा है कि मुर्गे के मांस का रस लिया जाता है, साथ में बकरी का दूध और बला, अश्वगंधा जैसी कई ताकत देने वाली जड़ी बूटियों को मिलाकर तेल पकाया जाता है। और क्या इसमें खास? इसमें एक प्रक्रिया होती है भावना देना, मतलब औषधियों के रस या काढ़े में तेल या चूर्ण को बार बार भिगोकर सुखाना। इस तेल को भी कई बार भावनाएं देकर फिर पकाया जाता है। ये प्रक्रिया तेल को बहुत शक्तिशाली बना देती है। अच्छा, तो ये तेल किस लिए इस्तेमाल होता है? इसे सिर, नाक और कान के कई तरह के रोगों में, खासकर जो वात दोष के कारण हो, उनमें बहुत असरदार बताया गया है। नस्य के लिए भी इसका प्रयोग होता होगा। वाकई, ये तो काफी जटिल और खास प्रक्रिया लगती है। मतलब उस समय भी ऐसी स्पेसिफिक दवाइयां बनाई जाती थी? जी बिल्कुल। आयुर्वेद की औषध निर्माण प्रक्रिया अपने आप में एक विज्ञान है। अच्छा, इन दस्तावेजों में आपने कहा था कि सिर दर्द यानी शिरोरोग और बालों की समस्याएं यानी केश रोगों का भी हल्का सा जिक्र है। हाँ, उनका भी संक्षेप में वर्णन मिलता है। शिरोरोग के भी कई प्रकार बताए गए हैं। दोषों के अनुसार वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज आदि। और उनका इलाज, क्या उसमें भी यही सब प्रक्रियाएं? हाँ, इलाज के लिए भी वही सिद्धांत लागू होते हैं। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, ये सब शिरोरोग में भी उपयोगी बताए गए हैं। नस्य तो समझ आता है क्योंकि नाक सिर का द्वार है। बिल्कुल, नस्य शिरोरोगों की मुख्य चिकित्सा मानी जाती है। इसके अलावा एक और खास प्रक्रिया है शिरोवस्ती। शिरोवस्ती, ये क्या है? इसमें सिर पर चमड़े या किसी और चीज की बनी एक खास टोपी जैसी चीज बांधी जाती है और उसमें औषधीय तेल, जो हल्का गर्म हो, भरकर कुछ देर के लिए रखा जाता है। सिर पर तेल भरकर रखना? जी, माना जाता है कि इससे तेल सीधे सिर की त्वचा और अंदर की नाड़ियों को पोषण देता है, वात को शांत करता है और सिरदर्द, नींद न आना, बालों की समस्याएं, इन सब में आराम मिलता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अनोखा तरीका है। और बालों के झड़ने या सफेद होने के लिए भी कुछ बताया है? हाँ, बालों का झड़ना, जिसे खालित्य कहते हैं, और बालों का समय से पहले सफेद होना, जिसे पालित्य कहते हैं, इनका भी जिक्र है। इनके लिए भी तेलों से मालिश करना, अभ्यंग और औषधीय लेप लगाना बताया गया है। कुछ खास तेल जैसे भृंगराज तेल आदि का प्रयोग होता होगा।
तो कुल मिला के इन पुराने पन्नों को जब हमने देखा तो ये बात साफ हुई कि कैसे अलग अलग बीमारियों के लिए, चाहे वो पेट की गैस यानी उदावरत हो, या पेशाब की तकलीफ मूत्र कृष्ण, या दिल की समस्या हृदरोग, या फिर जुकाम नज़ला यानी प्रतिश्याय, सबके बहुत विशिष्ट लक्षण और संभावित कारण बताए गए हैं। हाँ, हर रोग का एक विस्तृत वर्णन है। उसके निदान यानी कारण, उसके पूर्व रूप यानी आने से पहले के संकेत, रूप यानी लक्षण, और संप्राप्ति यानी वो शरीर में कैसे विकसित होता है, इस सब का विचार किया गया है। और उपचार भी सिर्फ दवाएं खा लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उपचार का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे स्नेहन यानी तेल लगाना या पीना, स्वेदन यानी सिकाई करना, वस्तिकर्म, नस्यकर्म, धूम्रपान, वमन, विरेचन, ये सब इलाज का अभिन्न अंग हैं। और कुछ खास दवाइयाँ कैसे बनानी है उसकी भी झलक मिलती है, जैसे वो महाकुकुट मांस तेल की बात हुई। जी, कुछ विशिष्ट योगों के निर्माण की विधि का भी संकेत है। हाँ, और एक बात जो मुझे बार बार महसूस हुई वो ये कि इलाज का जो नजरिया है वो बड़ा समग्र, मतलब होलिस्टिक सा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर बीमारी के लिए उसके मूल कारण को समझना और शरीर में बिगड़े हुए दोषों, वात, पित्त, कफ को पहचानना और फिर उनको ध्यान में रखकर ही चिकित्सा का सुझाव दिया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्षण दबा दिए। हाँ, जैसे उदावरत में सारा जोर वायु की गति को ठीक करने, मतलब वातानुलोमन पर है। जी, और हृदरोग में देखा हमने कि कारण यानी कौन सा दोष बड़ा है उसके हिसाब से वमन, विरेचन या वस्ती का चुनाव होता है। दिल की दवा बाद में घन, पाचन, नस्य, धूम्रपान या दूसरी दवाइयाँ चुनी जाती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इन अंशों में जो ज्ञान प्रस्तुत है वो कितना गहरा, कितना सूक्ष्म और कितना व्यवस्थित है। हर रोगी और हर रोग की अवस्था के अनुसार चिकित्सा को पर्सनलाइज करने का प्रयास दिखता है। एक और बात जो मुझे थोड़ी कह सकते हैं कि चौंकाने वाली लगी, वो ये कि कई रोगों के कारणों में हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा खान पान, लाइफस्टाइल और खासकर शरीर के जो स्वाभाविक संकेत हैं, जैसे मल मूत्र के वेग, उनको नजरअंदाज करना कितना महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। सही पकड़ा आपने। उदावरत का तो मुख्य कारण ही वेगों को रोकना बताया गया है। प्रतिश्याय के कारणों में भी आहार विहार की गड़बड़ियां शामिल हैं। हृदरोग में भी मानसिक तनाव, ज्यादा मेहनत या बिल्कुल मेहनत ना करना, ये सब कारण हो सकते हैं। हाँ। और यही बात हमें आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी आदतें, हम क्या खाते पीते हैं, कब सोते जागते हैं और कैसे अपने शरीर की आवाज को सुनते हैं या अनसुना करते हैं, इन सब का हमारी सेहत पर कितना सीधा, कितना गहरा असर पड़ता है। क्या ये हजारों साल पहले लिखी गई बातें, ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक, उतने ही रेलेवेंट हैं? इस पर विचार करना हम सब के लिए वाकई जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।